अरे काजल की मम्मी कहाँ हो? हाँ जी बताइए, क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अरे काजल के लिए बहुत बड़ा रिश्ता आया है। वो लोग बिजनेसमैन है और पता है तुझे, सामने से उन्होंने रिश्ता भेजा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा रिश्ता। और वो लोग करोड़पति है, करोड़पति। हमारी काजल बिटिया वहाँ जाएगी, बहुत खुश रहेगी। अरे वो लोग खानदानी रईस है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, एक बात बोलो, बुरा मत मानिए। हाँ बहू बता, क्या बात है? मम्मी जी, आप काजल के लिए कोई और रिश्ता देख लो और अपनी हैसियत के बराबर देखो। इतने बड़े घर में शादी करोगे, ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के आप ही लोग को दिक्कत हो। और रिश्ता अपना बराबरी में करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अपनी बराबरी का ही कोई रिश्ता देख लो। बड़े घर पे तो शादी हो जाती है, फिर दहेज के लिए लड़की को जलाकर या जो है उनके मैके वालों को परेशान करके पैसे मांगते हैं। ओहो भाभी, मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना जलती हो। आपको जलन हो रही है ना कि मेरे लिए बड़े घर से रिश्ता आया है। आप तो चाहती नहीं हो कि मैं भी ऐसे आराम की ज़िंदगी जीऊँ, मैं भी महल में रहूँ, मैं भी बढ़िया गाड़ी से घूमूँ। अरे उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखना, मेरा रिश्ता वहीं होगा और मैं जब यहाँ आऊँगी ना, इतनी लंबी गाड़ी में आऊँगी कि आप लोग देखते रह जाओगे। ये तो कैसी बात कर रही है अपनी भाभी से? जवान तेरी ज्यादा बढ़ गई है। अरे अभी तो तेरी बात चल रही है और तेरी भाभी कह क्या रही है? कौन सा तेरा रिश्ता भी हो गया है? देख लो मम्मी, आप भी ऐसी, आप तो चाहती नहीं हो कि आपकी बेटी की शादी एक बड़े घर में हो और पर भाभी एक जैसी हो। मेरी शादी उसी घर में होगी। अरे तेरा रिश्ता अभी हुआ नहीं है जो उड़ रही है, अभी जमीन पे रहे, हवा में मत उड़। और हाँ, अभी तेरे रिश्ते की बात चल रही है, अभी रिश्ता हुआ नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बराबरी में ही शादी करो, ठीक है? इतने बड़े घर में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये सब तो सिर्फ दिखावा होता है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। मम्मी, आप तो मेरी खुशी चाहती ही नहीं हो। आपको भी जलन हो रही है कि मैं बड़े घर में ना जाऊं। अरे मम्मी, मैं भी महलों में रहना चाहती हूँ। मेरा भी सपना है कि मेरी जहाँ शादी हो, महल हो, करोड़पति लोग हो। मैं कहती हूँ कि बेटी का रिश्ता तुम कहीं और देख लेते हैं, उनके यहाँ मना कर दीजिए। और वैसे भी कल को उन्होंने ज़्यादा डिमांड कर दी तो हम लोग कहाँ से देंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों परेशान हो रही हो? ऐसे थोड़ी ना अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगे। अभी उनके घर जाएंगे, बात करेंगे, दहेज के लिए बात करेंगे, तब जाके कहीं रिश्ता करेंगे। और तू परेशान ना हो, बिना जांच पड़ताल के रिश्ता नहीं करेंगे अपनी बेटी का। काजल की हरकत तो देखिए। अरे एक बार शादी हो जाने दो, सही हो जाएगी। अरे नमस्ते जी, नमस्ते। अरे रमेश और काजल की कुंडली मिल गई है। अरे ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, दोनों बच्चों की कुंडली मिल गई है। लेकिन हम लोग इतना दहेज कहाँ दे पाएंगे? आपकी बराबरी के कहाँ हैं हम लोग? अरे मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी बेटी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आप परेशान बिल्कुल मत होइए, बस शादी जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता है ना कि हमारा बिजनेस है और हमारे बेटे को भी टाइम नहीं मिलता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बस शादी की तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। फिर फोन रखते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे जी क्या हो गया? अरे शादी की तैयारियां शुरू कर दो और जो है जल्दी से जल्दी उनको शादी करनी है और उनको दहेज नहीं चाहिए, बहुत अच्छे लोग हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है ना, फिर आप डेट निकलवा के जल्दी से जल्दी शादी कर देते हैं काजल की। हाँ हाँ, आप तो खुश हो ना? हाँ हाँ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। हाँ, कितना बड़ा घर है। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में हो जाएगी। ये लोग तो वाकई में करोड़पति हैं। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। अरे काजल, चलो अंदर चलो, क्या सोच रही हो खड़े होके? मेरा तो सपना सच हो गया। मैं तो इस घर की बहू बन गई। काजल, काजल। बस घर देख रही थी आपका, बहुत सुंदर है। अच्छा अब अंदर चलो। आओ बहू, आओ अंदर आओ। रमेश बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ और तुम दोनों थक गए होगे, मैं तुम दोनों का खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, बस मैं इसको रूम में ही ले जा रहा हूँ। कहाँ मेरा मैका और कहाँ मेरा ससुराल महलों वाला। बेटा तुम लोग कपड़े बदल लो और आराम करो। ठीक है माँ जी, कल सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है माँ जी, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। अरे काजल, तुम भी अपने कपड़े बदल लो। काजल, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मैंने सोचा था शादी के पहले तुम्हें दूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, इतनी जल्दी जल्दी शादी हो गई। थैंक यू रमेश जी। अच्छा आप जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। रमेश बेटा और बहू, तुम लोग के पास 2 घंटे का टाइम है, जल्दी से तैयारियां कर लो। अरे माँ, कहाँ की? माँ जी, कहाँ की तैयारियां करनी? अरे तुम दोनों को हनीमून पे भेज रही हो। तुम्हारे पापा ने अपनी तरफ से प्लेन की टिकट करा दी है और तुम लोग को गोवा भेज रहे हैं। वैसे तो तुम्हारी चौथी थी 2 दिन बाद, लेकिन मैंने सोचा कि पहले तुम लोग हनीमून से लौट आओ, फिर तुम अपनी चौथी में चली जाना और उसके बाद 10-15 दिन अपने मैके आराम से रुक के आना।
अरे वाह मम्मी जी, गोवा गोवा तो बहुत अच्छा है। मैंने तो देखा है, मैं कभी गई नहीं हूँ। अरे मम्मी इतनी जल्दी क्या थी, आराम से जाते ना। मुझे पता है इसके बाद तो बिजी हो जाएगा, तेरे पास टाइम ही कहाँ रहता है। और ये तो बहाना मिल जाता है कि हनीमून पे जाना है, और इसीलिए मैंने तेरे पापा से कह के टिकट कटवा ली। अरे अब सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो बहू। तू अपने जाके कपड़े रख ले। ठीक है मम्मी जी। बेटा तू भी जाके पैकिंग कर ले अपनी, नहीं तो फ्लाइट निकल जाएगी। हाँ हाँ मम्मी, अब इतना कह रही हो तो चला ही जाता हूँ। आजकल के बच्चे भी ना। अरे काजल, सारे कपड़े अच्छे से रख ली ना तूने? हाँ हाँ काजल बहू, पैकिंग अच्छे से कर ली ना तूने? अच्छे से घूम के आ, उसके बाद तुझे अपने मैके भी जाना है। अरे मम्मी जी, अब इन लोग को जाने दीजिए ना, नहीं तो इन लोग की फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ हाँ बेटा, जा जा। अरे काजल, आओ अंदर आओ बेटा, दामाद जी कहाँ है? ओहो मम्मी, आप भी ना, वो कहाँ आएंगे। और आपको तो पता है ना उनका कितना काम है, कितना बड़ा बिजनेस है, उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता। अच्छा तेरा सामान कहाँ है? वो गाड़ी में है, ड्राइवर उतार के रख देगा, आप परेशान ना हो। बड़े घरों में ड्राइवर ही सामान रखते और उतारते हैं। अच्छा अच्छा बेटा, मुझे क्या पता, आजा अंदर आजा। आ काजल बेटा आ जाओ। और बता बेटा, तेरे ससुराल में सब बढ़िया है? अरे पापा क्या ही बताऊँ अब मैं। पापा वो ससुराल नहीं, सपनों का घर है, महल। अब मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं महल में रहूं। और आपको पता है उनके सारे घर आप देखते ही रह जाओगे, इतने बढ़िया है। मैं तो जब गई थी मैं तो खो ही गई थी, सपना ही देखने लगी थी कि ये हकीकत है कि सपना है। कहाँ उनका घर और कहाँ अपना घर। अच्छा अच्छा बैठ जाओ, अभी तो रुकेगी तो सब बातें धीरे धीरे बताना। अरे काजल, ये लो तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल समोसे बनाए हैं, और तुम्हारी चाय तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने पहले से बना के रख दिए थे। ओहो भाभी, ओहो ये कितने ऑयली हैं। और आपको पता है ना मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ये सब ऑयल वेल नहीं खाया जाता, और मैंने ये सब छोड़ दिया है खाना। आप एक काम करिए, इसे ले जाइए। और कॉफ़ी, मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ, चाय मैंने छोड़ दिया है। इतने बड़े घर में रहती हूँ ना, तो ये सब छूट गया है खाना। वहाँ सब हेल्थ के हिसाब से बनता है, आप इसे ले जाइए। बहू तू ये ले जा, हम लोग खा लेंगे, बड़े घर में समोसे नहीं खाए जाते। भाभी आप ये समोसे ले जाइए। और भाभी एक चीज़ याद रखना, अब मैं बिल्कुल ऑयल फ्री खाना खाऊंगी, और बिल्कुल डाइटिंग के हिसाब से, और जैसा मैं बोलूँ वैसे ही मेरे लिए खाना बनाना। ओहो कितनी गर्मी हो रही है। मम्मी, मम्मी, हाँ हाँ काजल बोल, क्या काम है? मम्मी, अब की बार जब मैं आऊँगी ना मैके, तो हर रूम में एसी होनी चाहिए। यहाँ तो एसी नहीं है, देखो ना हमारे ससुराल में हर रूम में एसी है, यहाँ तक कि किचन में भी। वहाँ तो पता ही नहीं चलता कि गर्मी भी है। अच्छा, अरे काजल तू कब आई? बस भैया थोड़ी देर हो गई आए हुए। क्या भैया आप भी वही प्राइवेट नौकरी। अरे मेरे पति की तरह कोई बिजनेस करिए, देखिए ना कितने करोड़पति हैं वो लोग हैं। और ये क्या घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हो, देखो ना। अरे वही 2 पहिए की गाड़ी से चलते हो। अरे मैं कहती हूँ इतना कमाओ कि हमारे ससुराल में गाड़ियाँ देखो, गाड़ियों की कमी नहीं है। और मैं आज जिस गाड़ी से आई हूँ आप थे नहीं, देखते रह जाते। इतनी लंबी गाड़ी से आई थी मैं, जब उतरी तो सब मोहल्ले वाले देखते रह गए। अच्छा, और क्या है तेरे ससुराल में? अरे कभी मेरे ससुराल आके देखिए, बिल्कुल महल लगेगा, महल। और हाँ आइएगा तो बिल्कुल अच्छा बनकर आइएगा, ऐसे मत चले आइएगा। देखो ना अपने यहाँ तो एसी भी नहीं है, पता नहीं आप लोग कैसे रहते हो। माँ मैं जा रही हूँ आराम करने, पता नहीं नींद आएगी कि नहीं। मैं तो कह रही थी कि मैं तो 15 दिन के लिए आई थी, बस मैं तो 3-4 ही दिन ही रुक पाऊँगी। अब मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे आदत पड़ गई इसी में सोने की। हाँ, अब ये महल जैसा घर तो नहीं है ना, और वैसे भी तू तो इसी में रहती है। अच्छा काजल, वो मैंने सारा सामान तेरे बैग में रख दिया है, तेरे ससुराल में जो देना है वो सब मैंने तेरे बैग में ही रख दिया। मम्मी जी ये काजल दीदी की साड़ी जो आप लेकर आई हो। ये देख काजल, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ, देख तुझे कैसी लग रही है? अरे मम्मी ये कितनी पुरानी स्टाइल की साड़ी लाई हो। आपको पता है ना कि मैं महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती हूँ, और ये 1000-2000 की होगी। मैं तो 10-10, 20-20 हज़ार की साड़ियाँ पहनती हूँ। आप लोग को पता होना चाहिए, मेरे ससुराल में सब डिजाइनर साड़ियाँ पहनते हैं। और मेरी जेठानी कपड़े देख लीजिए, देखते रह जाएंगे। और पता नहीं आप लोगों ने कैसे कपड़े उन लोग के लिए लाए हैं। मम्मी आइंदा से ध्यान रखना, जब भी मैं आऊँ तो एक काम करना, मेरे साथ मॉल चलना, मैं वहीं से उनके लिए कपड़े लूँगी। अरे काजल एक बार जाके देखना तो
पक्का तेरी सास और तेरे ससुराल वालों को पसंद आएगा। हम लोग अच्छे कपड़े लेकर आए हैं। मम्मी ये साड़ी देख के ही पता चल गया आप कितनी महंगी साड़ी लेकर आई हो। ठीक है, आप इतना कह रही हो तो मैं रख लेती हूँ। देखिए ना, आपकी बहन जब से आई है तब से घर में इसने तहलका मचा दिया है, और तो और अपनी अमीरी का घमंड कर रही है। मैं तो इससे बहुत परेशान हो गई हूँ, और माँ जी भी। अरे दीदी तो हर बात में पैसे ले आती है, मेरे ससुराल तो अमीर है। अरे हाँ, ये तो तुम सही कह रही है। काजल जब से आई है तब से बस पैसों की बात करती है। अब उसका कर ही क्या सकते हैं। अब वैसे भी वो कितने दिन रुकेगी यहाँ पे। एक काम करो, बस तुम उसकी बात तो सुनो और उसका जवाब मत दो। उसने तो मुझसे भी पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन मुझे पता है कि उसको सिर्फ अभी पैसों का घमंड है। हाँ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। अरे माँ कहाँ हो? अरे माँ, मैं क्या कह रही थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली मुझसे मिलने, और वैसे भी वो शादी में नहीं आई थी तो कह रही थी तेरे घर आऊँगी। तो आप एक काम करो, भाभी से कह दो कि कुछ अच्छा डिनर बना दे। अरे काजल, तेरी भाभी की थोड़ी तबीयत खराब है। एक काम कर, तू अपना रूम सफा कर ले, वैसे भी बहुत गंदा हो गया है। और रही खाने की, तो खाने में थोड़ी हेल्प करवा लेना। ये आप कैसी बात कर रही हो माँ? मैं भला काम करूँगी? मैं यहाँ कितने दिन के लिए आई हूँ, और मेरी आदत नहीं है। मेरे यहाँ तो नौकर चाकर लगे हैं। मैं घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी? आपने मुझे समझ क्या रखा है? एक काम करिए, रहने दीजिए, मैं अपने दोस्तों को लेकर बाहर चली जाऊंगी और वहीं पार्टी कर लूंगी। वैसे भी इस घर में तो हर चीज बेकार पड़ी हुई है। मम्मी कम से कम घर तो सही करवा लो। देखो ना कितना पुराना पुराना लगता है। अगर मेरे ससुराल वाले आ गए तो क्या कहेंगे कि ये कितना पुराना और कितना ओल्ड टाइप का घर है। अगर आपके ससुराल इतने ही अमीर है तो आपको मैके आने की क्या जरूरत है। और वैसे भी अब तो ये मैका आपका रही ही नहीं, क्योंकि ये तो गरीब है। आपको तो महलों की आदत पड़ गई है। भाभी मैं तो आपसे बहस ही नहीं करना चाहती, आप तो वैसे भी मुझसे जल्दी हो। आपको इस चीज़ की जलन है ना कि मैं महल में चली गई हूँ, और आप भी इसी गरीब घर में रह गई। वैसे भी मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहू तू भी शांत हो जा, इसे तो बहस करने वाला नहीं है। ये सब मुझसे चलते हैं। उनको पता है ना कि मैं महलों में रहती हूँ, इसीलिए। मम्मी इस बार तो आपने मुझे विदाई में जो दिया मैंने रख लिया, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, अगली बार से ध्यान रखूंगी। मम्मी देखा ना, काजल कितनी बदल गई है। इसको तो अब बस अमीरी का घमंड चढ़ गया है। तो एकदम सही कह रहा है, इतना घमंड हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अगर इसके घर जाएंगे तो इस बार सामान अच्छा ले जाना। हाँ हाँ मम्मी, अगर काजल के घर गए तो खूब सारा गिफ्ट ले जाएंगे, और आप परेशान ना हो, और काजल को भी अच्छा लगे। किसी चीज़ की कमी नहीं रखेंगे। ठीक है बेटा, जो हम लोग से बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। पसंद आना ना आना वो काजल के ऊपर है। काजल वो तो अपने मैके फ़ोन कर दो, वो तेरी जेठानी की एनिवर्सरी है, तो अपने मैके फ़ोन करके बता देना सबको आना है। मैंने तो बोल दिया है, तुम भी अपनी तरफ से सबको एक बार बोल देना। जी मम्मी जी। उन गरीबों को यहाँ कौन बुलाए, पता चला बुला लिया, ऊपर से बेइज्जती अलग से। लेकिन माँ जी ने बोला है, कहना तो पड़ेगा ही। हेलो, अरे माँ वो क्या है ना, मेरी जेठानी की एनिवर्सरी है तो आप सबको आना है। हाँ हाँ बेटा, तेरी सास का फ़ोन आया। मैं और तेरे पापा तो नहीं आ पाएंगे, मैं तेरी भैया भाभी को भेज रही हूँ। हाँ हाँ माँ भेज तो रही हो, लेकिन याद है ना कि गिफ्ट अच्छे लाने, और सबके लिए कपड़े, और जेठानी के लिए गोल्ड के इयररिंग्स। माँ सस्ते मत दे, कपड़े मत ला देना, नहीं तो हमारी ससुराल में बेइज्जती होगी। हाँ हाँ काजल तू चिंता मत कर, ठीक है, वो तेरे भैया देख लेंगे, तू परेशान ना हो। माँ मैं दोबारा से बोल रही हूँ, अच्छी चीज़ भेजना, मेरी ससुराल में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सुनिए ना, हम लोग तो दीदी के घर तो आ गए हैं, अगर कहीं दीदी को ये सब सामान पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे। और उन्होंने सबके सामने बेइज्जती कर दी। अरे नहीं नहीं, ये सब सामान तो हम लोगों ने मॉल से खरीदा है, जरूर पसंद आएगा। काजल काजल। अरे भैया भाभी आ गए, जो कहा था वो सामान लाए ना आप लोग। हाँ हाँ काजल, जो कहा था सब लेकर आए हैं। दीदी ये देखिए, आपकी जेठानी के लिए साड़ी लेकर आए हैं, वो भी मॉल से। ये कैसे कपड़े लाए हैं आप लोगों ने? मैंने क्या बोला था, अगर मेरे ससुराल आना है तो ढंग की चीज़ें लाते, नहीं तो क्या जरूरत थी आने की। आप लोग को पता है ना मेरे ससुराल कितना अमीर है, ऐसी चीज़ें तो यहाँ कोई नहीं पहनेगा। एक काम करिए, ले जाइए यहाँ से। अरे जब नहीं था तो क्या आने की जरूरत थी, बेइज्जती अलग से करवा दिया मेरी। चलिए यहाँ से चलिए, मैं तो कह रही थी कि ये सब काजल दीदी को पसंद नहीं आएगा। अरे बेटा रुको तो, कहाँ जा रहे हो? नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। मम्मी पापा तो आ नहीं पाए, इसलिए हम लोग आए थे,
और इनको ऑफिस जाना था, लेट हो रहा था, तो हम लोग सोचे कि ये सामान दे के हम लोग निकल लेते हैं, वैसे भी देर हो जाएगी। अरे ठीक है, चली जाना। और ये बता, काजल से मिल लिया ना? अच्छा, ये सब सामान मुझे दे दे। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारे गिफ्ट है। और ये साड़ी, ये तो बहुत ही सुंदर है। आप ये काजल की जेठानी को दे दीजिएगा। अरे क्यों नहीं देंगे, इतनी सुंदर साड़ी जो लाई हो। अरे आंटी जी अब चलते हैं, देर हो जाएगी और आपको तो पता है ना जाते जाते कितना टाइम हो जाएगा। हाँ हाँ, चले जाना, एक बार रुको तो। ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अरे आंटी जी, इसकी क्या ज़रूरत है? अब मैं तुम्हारी सास जैसी हूँ, तो मेरा तो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। ठीक है आंटी जी, आप इतना कह रही हो तो ले लेती हूँ। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, अगली बार आना तो रुक के जाना। इस बार तो मैं मान गई, लेकिन अगली बार नहीं मानूंगी। इस बार तो बिना खाए खाना जा रहे हो, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ आंटी जी ज़रूर, क्यों नहीं, अगली बार खाना खाते ही जाएंगे। ठीक है आंटी जी, चलती हूँ, नमस्ते। काजल की सास कितनी अच्छी है और कितनी समझदार है, मुझे तो ये जरा सी भी लालची नहीं लगी। हाँ हाँ, ये तो कितनी अच्छी हैं और इनके अंदर तो जरा सा भी लालच नहीं है। अच्छा चलो चलते हैं यहाँ से। काजल काजल, अरे मैं क्या बोल रही थी, आज मेड नहीं आएगी तो एक काम करो, तुम किचन का काम कर दो और मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मेड नहीं आएगी तो क्या मैं मेड हूँ? आप भी तो किचन का काम कर सकती हो, और मैं गाड़ी की चाबी क्यों दूँ? इतनी सारी घर में गाड़ी है, आप किसी से भी चली जाओ। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ और अगर एक दिन किचन का काम कर लोगी तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? मैं नौकरी वाला काम करूँ, आप महारानी की तरह गाड़ी में घूमो? मैं नहीं करूँगी, आपको करना है तो आप कर लो। और मैं कोई गाड़ी की चाबी नहीं दूंगी, और भी घर में गाड़ी है उससे चली जाइए आप। मम्मी जी देखो ना, छोटी कैसे बात कर रही है मुझसे। मम्मी जी, इन्होंने मुझे तो नौकरानी समझ लिया, ये चाहती है कि मैं इस घर का काम करूं। अरे मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, मैं क्यों घर का काम करूं? बहू, बहुत हो गया तेरा, बहुत बर्दाश्त कर लिया, इतनी देर से देख रही हूँ। और ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है? अरे ये तेरी बड़ी बहन जैसी है, तेरी जेठानी है, और तू इससे जमा लड़ा रही है। इसने आखिरकार कहा ही क्या है? अरे जो तेरे पास गाड़ी है ना, वो भी इसी के आदमी की खरीदी हुई है, और तू अपनी जेठानी से ऐसे बात कर रही है? अरे तुझे तो तमीज ही नहीं है बात करने की। कल अपने भैया भाभी से तू कैसे बात कर रही थी? अरे वो लोग गरीब हैं, लेकिन तूने तो उनकी इज्जत ही उतार ली। जब तू अपने मैके वालों की इज्जत नहीं कर रही है तो हम लोग की क्या करेगी? मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हो? ये घर मेरे पति का भी है और ये गाड़ी मेरे पति की भी तो है। तो दीदी के पास एक ही गाड़ी है क्या? अरे वो दूसरी गाड़ी में भी तो जा सकती हैं। अरे तू कैसी बात कर रही हो काजल? अरे तू ये कैसी बात कर रही हो? ये घर भैया ने बनवाया है, और तू जो सोच रही है कि इस घर में तुझे हिस्सा मिल जाएगा, तो ये तेरी गलतफहमी है। और मेरी इतनी कमाई नहीं है जो तू गाड़ी पे हक जमा रही है। अरे जो अपने मैको वालों की इज्जत नहीं करती, तो वो कल हमारी इज्जत क्या करेगी? पता नहीं इसको किस चीज़ का घमंड हो गया है। आज तक हमारे घर में किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और तुम्हें तो बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है। बेटा मैं कहती हूँ, इसको लेके तुम चले जाओ, और जो हमारा दूसरा वाला घर है उसमें जाके इसको लेके रहो। हाँ मम्मी, आप एकदम सही कह रही हो, उस घर में ही इसको लेके मैं जाता हूँ, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। मेरी बड़ी बहू इतने बड़े घर पे है, लेकिन आज तक इसने कोई घमंड नहीं किया। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी, मैं किसी भी से ऊंची आवाज़ में नहीं बात करूँगी, और रहे मेरे मैको वालों की भी इज्जत करूँगी। भाभी, रमेश जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मुझे किस चीज़ का घमंड हो गया था। आप लोग तो इतने अमीर हो, लेकिन आज तक आपने कोई घमंड नहीं किया। मेरे अंदर इतना घमंड आ गया कि मैंने अपने मैके वालों की भी बेइज्जती कर दी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, माफ़ तो ज़रूर करूँगी, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, इस घर में दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है मम्मी जी।